तब मैं रूम में जाता हूँ, कोई हॉल में जाता हूँ, कोई सेमिनार में जाता हूँ, किसी को मिलने जाता हूँ, एक क्लैरिटी रखता हूँ कि आज मैं वहां से कुछ लेके आऊंगा। अगर किसी के साथ आदान प्रदान बातों में हुआ तो कुछ मैं मुझे ठीक लगा तो मैं देख के भी आऊंगा। कोई एक सक्सेस आदमी की सक्सेस स्टोरी में सबसे इजीएस्ट क्या है, क्या सबसे एक लाइनर है जो सक्सेस ने बताया, तो बोले आर्ट ऑफ लर्निंग सेइंग नो। सक्सेस इज माय ड्यूटी, सक्सेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सक्सेस इज माय ऑब्लिगेशन। सर नेटवर्किंग का ही हमारा बिजनेस है। ऐसे देखो तो हमें नेटवर्किंग का अलग से नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज में आए, दैट इटसेल्फ इज आप ज्वाइनिंग नेटवर्क कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आदमी, दो आदमी, 100 आदमी से कुछ काम नहीं चलने वाला है। तो मेरे ख्याल से 365 डेज नेटवर्क ही हमारा बिजनेस है, क्योंकि हम लोग एक क्लाइंट पे ऐसा पूछते हैं कि मुझे और रेफरेंस दो, और वही रेफरेंस से एक आज प्रैक्टिस बिल्ड हुई है 25 सालों में। आप किसी के पास अगर 100 क्लाइंट है, 500 है, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 1 लाख है, चाहे वो बैंक हो या चाहे इंडिविजुअल एडवाइजर या प्रैक्टिशनर हो, मेरे ख्याल से सर वो कहीं ना कहीं 365 डेज नेटवर्किंग का ही काम करता है। अब एक्चुअली जो हमें लगता है कि हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स में होता है, और वो आप चाहे कई बार पर्पसली कोई नेटवर्क ग्रुप ज्वाइन करके कर रहे हो, या फिर आप अपने आप हो जाता है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये आपका 365 डेज का प्रोसेस रहता है, और ये हम लोग कर ही लेते हैं, चाहे जाने में या अनजाने में। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है। मैं ट्रेनिंग को भी नेटवर्किंग गिनता हूँ, मैं किसी 2 लोगों को मिलना भी नेटवर्किंग गिनता हूँ, किसी 100 लोगों में नेटवर्किंग गिनता हूँ, कोई अगर सेशन में मैं कहीं से सामने से जाता हूँ उसको भी नेटवर्किंग गिनता हूँ। और आज का जो हमारा सेशन है जिसमें मैं मेरी बात किसी को रख रहा हूँ, मैं किसी को शेयर कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वो भी नेटवर्क है। किसी का सुनूंगा वो भी नेटवर्क है। लर्निंग, गिविंग, टेकिंग, दिस ऑल इज अ फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ नेटवर्क। सर मेरा आज तक का एक एकदम क्रक्स अगर निकालू तो नेटवर्क में से हमें क्या लेना है, तो मैं हम लोग को वहां पे कुछ सीखने जाना चाहिए, नॉट जस्ट फ्रॉम बिजनेस और सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं रूम में जाता हूँ, कोई हॉल में जाता हूँ, कोई सेमिनार में जाता हूँ, किसी को मिलने जाता हूँ, एक क्लैरिटी रखता हूँ कि आज मैं वहां से कुछ लेके आऊंगा। अगर किसी के साथ आदान प्रदान बातों में हुआ तो कुछ मैं मुझे ठीक लगा तो मैं देख के भी आऊंगा, जिसमें आइडियाज होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है, लर्निंग होता है। अगर सामने जूनियर या सीनियर आया तो किसी के साथ हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करके हमारी बातें बताते हैं, और वो बातें बताते बताते भी वो शायद आपको कुछ टिप या एडवाइस देता है, वो हमें सीखने के तौर पे मिलता है। चाहे ये 101 में हो, कोई अगर पीपीटी बता रहा हो वहां पे होता है, प्रेजेंटेशन में अगर आपके साथ वहां पे पोडियम से अगर कुछ बातें होती है स्पीकर द्वारा, वहां से आपको लर्निंग आता है। बाद में आप पोस्ट इवेंट, ड्यूरिंग द इवेंट्स, ड्यूरिंग द ब्रेक्स अगर आप उनसे बात करते हो, वो भी नेटवर्क का फॉर्मेट है। सर मैं कई जगह पे नेटवर्क सामने से गया हूँ, कई जगह पे मैं विजिट करने गया, कई जगह पे मैं घूमने गया, कई जगह पे नेटवर्किंग अपने आप हो गया। बहुत सारी अवार्ड सरी में मैं बहुत सारे अलग अलग स्टेट से आए हुए सक्सेसर को मिलता हूँ, वो भी नेटवर्किंग। वहां पे जो ट्रेनिंग का या हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अवार्ड सेरेमनी का होता है, वहां पे जो बातें चीतें होती है, वो भी एक ऑब्जर्वेशन है, वो भी नेटवर्किंग का ही स्टाइल है, जहां पे आप एक दूसरे से देख के इंस्पायर होते हो, आप एलिवेट करते हो, वहां से कुछ सीख के आते हो। मेरा दोस्त दूसरा एक थॉट प्रोसेस है जिसमें हमें ये चीजें वहां से लेके आनी चाहिए कि हम लोग नेटवर्किंग में से हमारे साथ क्या वर्क नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है। सो व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर अस, वो भी हमें वहां से लेके आना चाहिए। सो व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर अस, और वेयर वी डोंट वांट टू कंटिन्यू मोर, हमें कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। अगर ये हमारा लिस्ट नो का क्लियर हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आपका यस पे फोकस हो जाएगा। अभी अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था, कोई एक सक्सेस आदमी की सक्सेस स्टोरी में सबसे इजीएस्ट क्या है, क्या सबसे एक लाइनर है जो सक्सेस ने बताया, तो बोले आर्ट ऑफ लर्निंग सेइंग नो। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द जगह पे वो ना कहता है, एंड ना कहते कहते वो एकदम क्लियर जगह पे आता है कि मुझे करना क्या है। So that focus and yes area is getting clear only after you have a lot of no's.
तो कई बार हम लोग नोइंग के लिए जब सेमिनार में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, नेटवर्किंग सेशन में जाते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, वहां पे नहीं करना भी वहां से लेके आना चाहिए, जो ये मैं नहीं करूंगा, और कुछ कुछ चीजें वहां से हम लोग लेके आते कि ये मेरी प्रैक्टिस में इजाफा करेगा, ये मैं ब्लेंड करूंगा तो ये एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो ऐसे ब्रांड करूंगा तो ऐसे कपड़े पहनूंगा तो ऐसे स्टाइल में रहूंगा तो ऐसे स्टाइल में बोलूंगा तो, और कल उठ के अगर मैं ऐसी कोई नेटवर्किंग इवेंट करूं, थ्रो करूं, ऑर्गेनाइज करूं, तो इसमें मैं ये सब चीजें ब्रांडिंग वाली मैं इम्प्रूवमेंट और एनहांसमेंट और मैं इंट्रोडक्शन कर सकता हूं जब मैं मेरा प्रेजेंटेशन करता हूं या मेरा नेटवर्किंग इवेंट करता हूं। सो ये आपका ऑब्जर्वेशन रहता है जहां से हमें ये सब चीजें सीख के लानी होती है। सर मैंने सिटी में लोकल हर ट्रेड फेयर पे जब भी मौका मिलता है वहां पे जाता हूँ, वहां पे 2 लोग मिलते, 5 लोग मिलते, 7 लोग मिलते। मैं कई बार जब मेरा पॉकेट मुझे परमिट नहीं कर रहा था, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड की, टाइम्स ऑफ इंडिया की, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थिंग्स, और मैं मॉर्निंग स्टार जो हमारा काफी बड़ा रिसर्च का प्लेटफॉर्म रहा है, वो आज कम से कम 12-15 साल से 2 दिन का एक सेमिनार रखता है। वहां पे मैं स्टे के साथ मैं सामने से बाय पेइंग ए ह्यूज अमाउंट मैं फ्लाइट से गया, 2 दिन स्टे किया, 2 दिन पढ़ा। साथ साथ में मैं दूसरे तीसरे राउंड में और 2-3 लोगों को लेके गया कि ये मुझे यहाँ से वर्ड्स मिल रहा है, यहाँ से मुझे कुछ 3 साल आगे वाला, 5 साल आगे वाला, 7 साल आगे वाली सोच वहां से मुझे मिलती है, जो आजकल मेरे उधर मेरे साथ में प्रैक्टिस में नहीं है। ना मेरा क्लाइंट पूछ रहा है, ना मेरे फैटर्निटी में इसकी बातें हो रही है, बट ये बातें मैं वहां से सुन के आया। तो थोड़ा एडवांसमेंट ऑफ योर प्रैक्टिस, थोड़ा लर्निंग कर, आप थोड़ा स्पीड करना हो तो प्रैक्टिस। मुझे कुछ अच्छी किताबें का सोर्स भी मुझे वहां से मिला, कुछ अच्छे कनेक्ट भी वहां से मिले, कुछ अच्छे वेबसाइट वाले भी वहां से मिले। एंड ऐसे आपको, अगर आपका थॉट प्रोसेस क्लियर रहेगा तो आपको वहां से ऐसे पढ़ने में, बोलने में, लिखने में, काम करने में, जहां जहां आपको अनाउंसमेंट चाहिए, क्लैरिटी पे, फोकस पे, प्रैक्टिस पे, वो सब चीजें आपको नेटवर्किंग के दौरान मिलती रही है। मैंने वैसे अलग अलग प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, केमिकल, मैं हर जगह पे जाता हूँ, क्योंकि कौन कैसे बात करता है, कौन अपनी कंपनी को कैसे रखता है। ओके, मैं गिफ्ट के इवेंट्स में भी जाता हूँ। गिफ्टिंग वाला अपनी गिफ्ट्स को बेचने के लिए कैसे बात करता है, हमें भी गिफ्ट चाहिए, हमें भी, मुझे गिफ्ट चाहिए भी, मुझे गिफ्ट देनी भी होती है। वो लोग हर टाइम मुझे इनवाइट भी करते हैं, मैं हर टाइम वहां पे जाता हूँ। वहां पे वो लोग इनोवेशन लाते हैं, वहां पे डिजाइन लाते हैं। कई कई जगह पे देखता हूँ वो लोग सेम प्रोडक्ट लाते हैं, कई कई जगह देखता हूँ मैं वो लोग इनोवेटिव करके नया प्रोडक्ट लाते हैं। ओके, मुझे सर हर जगह से, अगर मैं चाहूँ तो मुझे प्लास्टिक से भी सीखना मिलता है, मुझे इंजीनियरिंग से भी मिलता है, मुझे केमिकल से भी मिलता है। सर मैं जेम्स और ज्वेलरी भी वहां भी जाता हूँ, वहां भी नई डिजाइन आती है, वहां भी फैशन आती है। इंडिया की वेल्थ बढ़ रही है, हो सकता है शायद हमें, जैसे पहले वो उनका मैंने पहले पहले वाला पार्ट देखा था, उनका अब वाला पार्ट देखता हूँ, तो ये ऐसे शिफ्ट हमें हमारे प्रैक्टिस में डालने चाहिए, क्योंकि इंडिया बदल रहा है, इंडियंस बदल रहे हैं, फैमिली बदल रहा है, कल्चर बदल रहा है, स्पेंडिंग बदल रहा है। तो वही सब से अगर मैं मेरी प्रोडक्ट में और प्रैक्टिस में वो सब चीजें ला पाऊं तो मुझे काफी उसमें बेनिफिट रहता है। मैं हर टाइम ऐसा कोशिश करता हूं कि मैं हर मेरे साल को टैग करूं, मतलब ये साल मुझे लर्न करना है, ये साल मुझे पॉज लेना है, ये साल मुझे किताबें पढ़नी है, ये साल मुझे कंपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, ये साल मुझे सिर्फ मेरे पे काम करना है, आई वॉन्ट टू फोकस मोर ऑन दैट, ये साल मुझे अनलर्निंग पे काम करना है, ये साल मुझे लर्निंग पे काम करना है। सर वैसे ही मैं एक बार 2018 में आईएसबी में मेरी एक इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे अच्छे कुछ 20-25 लोगों को बुलाया था, वहां पे मैं गया था, 2 दिन का सेशन था, और एक वर्ड में वहां से पकड़ के लेके आया, एंड दैट हैज चेंज माय लाइफ। मैं अपने आप को दुर्गेश पंडे भी बोलता हूँ, और कंपनी में मुझे डीजेपी करके बुलाते। सो दैट वाज माय मोमेंट कि डीजेपी 2.0 शुरू हुआ। आई वुड बी हैप्पी टू शेयर माय दैट जर्नी of last 5 years, which has changed me completely drastically from what I was before that. ये मेरा 2 दिन का सेशन था, जिसमें एक ट्रेनर ने पूरा एक दिन, एक मेरा जो बज़वर्ड है जो मेरे दिमाग में रहता है, हमेशा रहता था, स्केलेबल के लिए, स्केलेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 10x स्ट्रेटेजी पे बात हुई थी। आई caught that word in my mind and I took 1 month office break to digest that कि 10x कौन सी स्पीड से करना चाहिए और 10x कैसे बढ़ता है। And I have tried everything for 10x. I went to US for 3 days to understand and to nurture and develop that concept.
एंड वहां से बाद में मैंने 10x कॉन्टैक्ट, 10x कनेक्ट, 10x लर्निंग, 10x सोर्सिंग, 10x कॉन्टैक्ट्स और 10x सक्सेस, ये सब मेरी 10x लाइफ में लिए बहुत काम आ गया। एंड आई आल्सो वेयर ए 10x टैटू ऑन माय हैंड एंड इट हैज चेंज माय लाइफ कंप्लीटली। और आपकी ये 10x प्रोसेस से आपको, आपकी कंपनी को, आपके फैमिली को, आपके वेंडर्स को, आपके हर वेंडर्स को, आपके सप्लायर्स को, आपकी सप्लाई चेन को, आप जिनके साथ कनेक्ट हो, आपकी इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, आपके क्लाइंट्स, एक सोच से इतने सारे फैटर्निटी में, इतने सारे कम्युनिटी में ये वायरस कॉल सक्सेस स्प्रेड होता है। ये सेशन से मैं 3 चीज लेके आया, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग टू डीजेपी 2.0। वहां से मैं लेके आया, सक्सेस इज माय ड्यूटी, सक्सेस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सक्सेस इज माय ऑब्लिगेशन। तो अगर मैं सक्सेस को ऑब्लिगेशन तरीके से पकड़ूंगा, मेरी पूरी लाइफ, मेरा पूरा कमिटमेंट, मेरा पूरा आइडियोलॉजी, मेरी पूरी एनर्जी मेरे अपने आप को, मुझे इंप्रूव करने के लिए, मेरी कंपनी, मेरा ग्रोथ, मेरी प्रोसेस डेवलप करने में ये मुझे काफी हद तक काम है।